नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गोयल है। मैं आज सबसे पहले आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं चरखी दादरी जैसे एक छोटे से कस्बे से संबंधित हूँ और गुरुग्राम में पिछले 12-13 सालों से रह रही हूँ। शादी के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। मेरी जो पढ़ाई है वो एक छोटे से स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने एपीजे स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की और मैंने एमबीए किया। उसके बाद से मैं पढ़ती ही आ रही हूँ। मैंने अपनी स्टडी में कोई भी ब्रेक नहीं लिया। मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई आपको कहता है कि इस उम्र में क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने को कभी मना नहीं किया जाता। आप जिस एज में कुछ भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। इसके बाद मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ अपने हिंदी विषय से। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। पिछले 17 सालों से मैं हिंदी पढ़ाती आ रही हूँ। 17 सालों का मुझे अनुभव है हिंदी पढ़ाने का और 17 सालों से पढ़ाने के बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैंने प्रिंसिपल का पद ग्रहण किया है यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 33 गुरुग्राम में। और मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है वो यहीं पर समाप्त नहीं होती। मेरी जर्नी अभी आगे और चलेगी। लेकिन ये जर्नी ऐसे शुरू नहीं हुई। इतना आसान नहीं था प्रिंसिपल पद ग्रहण करना। ये जो जर्नी शुरू हुई ये क्रांति के थ्रू, वो क्रांति जो मेरे मन में बचपन से थी। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक छोटे से टाउन की लड़की की कहानी है ये, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, खूब नाम करें, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, उनको कभी किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। पर मेरे मन में था बचपन से ही कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे मेरे पापा के सिर्फ बेटी नहीं बनना, मुझे बेटा बन के दिखाना है। जैसे जो बेटे हैं वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। मैं चाहती थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ। जब मेरे पापा बाजार में कहीं जाएं तो सब उनको कहें कि ये प्रीति के पापा हैं, कोई ये ना कहे कि प्रीति इनकी बेटी है। और वो मैंने किया। जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई 2007 में, मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया क्रॉसविंड इंफॉर्मेटिक्स नाम से। और जब वो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पापा ने मुझे बहुत मना किया कि नहीं जाना, क्योंकि इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन डाउन होती है। किस चीज़ की कमी है, कितने पैसे चाहिए, कोई कमी नहीं है घर में, किस लिए जॉब करनी है। पर मैंने हार नहीं मानी। नहीं, मुझे जॉब करनी है, मैं तो करूँगी। इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी। पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने स्टार्स बढ़ाने के लिए। मेरी मम्मी ने उस वक्त मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने दिया। मैं इंस्टीट्यूट भी चाहती थी। मैं एक प्ले स्कूल से मैंने शुरुआत की। मैं प्ले स्कूल भी जाती थी, सुबह प्ले स्कूल और फिर दोपहर में इंस्टीट्यूट। और जब वहाँ गई मेरे पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। पर वो अंत नहीं था। एक समय ऐसा आया जब मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं वो पापा की मील में जाकर पापा को कहते हैं कि पुरुषोत्तम, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, प्रीति आज जहाँ बैठी है इतने लोगों के बीच में, वो कैसे बैठी है, उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे परिवार से कोई लड़की इतनी ऊपर जा सकती है। हमें बहुत गर्व है तेरी परवरिश पर। वो दिन था 1.5 मंथ पापा ने मुझसे बात नहीं की थी। और वो दिन था जब पापा घर आए और पापा ने मुझसे बात की। मेरी आंखों में उस समय आंसू आ गए। 1.5 महीने बाद मैंने मेरे पापा की आवाज़ सुनी, मेरा नाम सुना उनके मुँह से। और आज मेरे वही पापा हैं जो मुझे जॉब नहीं करने देना चाहते थे और आज मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत प्राउड। हर किसी को कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में प्रिंसिपल है, मेरी बेटी पीएचडी कर रही है। लोगों के बच्चे होते अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। 1990 में मेरा एडमिशन स्कूल में कराया गया था। उसके बाद से आज तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पापा को मेरे ऊपर बहुत प्राउड है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए कहानी बता रही हूँ कि ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसके पेरेंट्स उन्हें जॉब नहीं करने देना चाहते। जॉब में कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चों को मत रोको, उनको उड़ने दो, उनको उड़ान दो, उनको पंख दो। कितने सारे केसेस में ऐसा होता है कि शादी के बाद हम अपनी बेटियों की
देखभाल नहीं कर पाते, उनके ससुराल वाले उनको अच्छे से नहीं रख पाते। ये जॉब सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने आप खुद स्टैंड कर सके, किसी पर डिपेंड ना हो सके। हर किसी का राइट है, जो उसने सोचा है एक बार उसे करने दिया जाए। हाँ, आप एक सच्चे मार्गदर्शक जरूर बने अपने बच्चों के। जैसे मेरे पापा ने मुझे जब कहा कि नहीं, तो उस समय मैंने ठान लिया कि पापा मुझे इसलिए कह रहे हैं, शायद मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि नहीं पापा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको। लड़कियां कोमल नहीं होती, कमजोर नहीं होती, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। और मैंने किया। आज हम 4 भाई बहन हैं। आज मेरे मम्मी पापा सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं। जय हिंद, जय भारत।